वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जी, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ लोगों की जानें लेता ही है हमेशा। और अभी ऐसा लग रहा है कि एक खातून जिनका को ज़हनी तवाज़ुन मुझे ठीक नहीं लगता, उनकी जान के दर पे इस वक्त इस्लाम जो है वो हुआ है। और क्या हो रहा है जी? वुमेन हु क्लेम टू बी द नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर मोहम्मद सेंटेंस टू डेथ फॉर ब्लास्फेमी इन पाकिस्तान। तो ये कोई खातून थी जो कि किसी स्कूल की प्रिंसिपल थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नबूवत का दावा कर दिया और इनके दावा नबूवत की वजह से इनको सजाए मौत पाकिस्तान में सुना दी गई। तनवीर वाज अक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फोटोकॉपीज ऑफ हर राइटिंग वेयर शी डिनाइड फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। तो पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत बहुत बड़ा मसला है और हमेशा ये होता है कि ख़त्म नबूवत के नाम के ऊपर लोगों को मारा भी जाता है, लोगों के साथ और भी मसाइल होते हैं, लिंच भी हुए हैं लोग ख़त्म नबूवत के मसले के ऊपर। और क्या है जी कि ये जो सारा प्रॉब्लम है ये इसी तरह से चलता रहता है। तो ये अब खातून ने भी पहली बार जो है वो कर दिया दावा नबूवत का और उस खातून को भी क्या हो गया, उसको भी सजाए मौत सुना दी गई है। तो अब यहाँ पे क्या है जी? अ कोर्ट इन पाकिस्तान ऑन मंडे sentenced a school principal to death on charges of blasphemy for claiming that she was a prophet. The session court in Lahore city also fined Salma Tanveer of PKR 50,000. Tanveer was accused of distributing photocopies of her writing where she denied the finality of prophethood. तो उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है कि जी इस खातून ने कुछ पंफलेट ऐसे बांटे हैं जिनके अंदर उसने ख़त्म नबूवत का इनकार किया। तो अगर आप गाली ना भी दें, आप कुरान ना जलाएं, रसूलुल्लाह के कोई कार्टून ना आप छापें, आप सिर्फ अगर इसी बात का इनकार कर दें कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी नहीं है, तो यही बात जो है तौहीन बन जाती है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ भी हैं जो कि मोहम्मद को सिरे से नबी मानती नहीं है, रसूलुल्लाह को। इसी तरह ऐसे लोग भी हैं जो कि हिंदू हैं, वो तो किसी भी नबी को नबी नहीं मानते। तो अब प्रॉब्लम यह है कि फ़र्ज़ करें कि कोई आदमी छोटी सी भी बात करेगा तो उसके ऊपर इस तरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और फिर इस बात की हद कहाँ तक जाएगी। तो पहले तो मर्दों के ऊपर ये लगते थे, अब औरत ने भी बात कर दी और औरत के पीछे भी ये पड़ गए। मुस्लिम्स बिलीव मोहम्मद इज द लास्ट प्रॉफिट सेंट बाय गॉड एंड देयर शैल बी नो अदर्स आफ्टर हिम। तो ये कहते हैं कि प्रॉफिट जितने भी थे जाहिल, वो आज से 1400 साल पहले तक ही आ सकते थे, उसके बाद नहीं आ सकते। The police filed a case of blasphemy against Tanveer based on the local cleric's complaint in 2013. In a 22-page long verdict, Judge Mansoor Ahmed Qureshi said it is proved beyond reasonable doubt that accused Salma Tanveer wrote up and distributed the writings which were derogatory in respect of Prophet Muhammad, and she failed to prove that her case falls in exception provided by Section 84 of Pakistani Penal Code. Under the Section 84 of Penal Code, crimes committed by a mentally ill person is not considered an offense. तो इन्होंने इसको मेंटली इल मानने से भी इनकार कर दिया। हालांकि हमें पता है कि जो लोग भी नबूवत के दावे करते हैं, जेरूसलम सिंड्रोम या प्रॉफिट सिंड्रोम उसे कहा जाता है। और मैं तो ये भी मानने को तैयार हूँ, बल्कि बहुत से लोग जो कि साइकोलॉजी को जानते हैं, वो उनको साफ नजर आता है कि कि शायद रसूलुल्लाह खुद भी प्रॉफिट सिंड्रोम का या जेरूसलम सिंड्रोम का ही शिकार नजर आते हैं। ड्यूरिंग द हियरिंग, तनवीर्स काउंसिल मोहम्मद रमजान आर्ग्यूड दैट द क्लाइंट वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, के उसका दिमागी तवाज़ुन नहीं था एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट एंड अर्ज द कोर्ट टू टेक दैट इनटू अकाउंट। और यानी वकील ने कहा कि भाई ये जो खातून है इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मगर कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। However, the prosecution submitted a report by a medical board of the Punjab Institute of Mental Health that said she was fit to stand trial as she was not mentally deranged. तो prosecution जो है उसने ये बात
करवा ली थी किसी हॉस्पिटल से, किसी डॉक्टर से, सरकारी अस्पताल ही करते हैं इस मामले में, कि जी ये दिमागी तवाज़ुन इनका ठीक है. Pakistan's colonial era blasphemy laws are amended by former President Ziaul Haq in the 1980s to increase the severity of punishments. Islamabad has been accused of using the law to prosecute religious minorities and Islamic sects such as Shias and Ahmadiyas. तो ये हमेशा से होता है कि ये डिसप्रोपोर्शनेटली हमेशा ही ये होता है किसके अगेंस्ट यूज, पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के खिलाफ, अहमदीज के खिलाफ होता है. अहमदीज अगर कोई भी जो नबूवत का दावा कर दे, कोई ऐसी बात कर दे, उनके खिलाफ भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और क्या है, in August, an 8-year-old Hindu boy became the youngest person ever to be charged with blasphemy in the country. The boy was accused urinating in the library of Islamic religious school. तो वो भी बात है कि अब एक 8 साल के बच्चे पे भी हुआ था. At least 1,472 people have been charged under the draconian law in Pakistan since 1987. According to the US Commission for International Religious Freedom, there are about 80 convicts on death row or serving life terms for blasphemy. तो 80 लोग ऐसे हैं जो जहाँ तो उम्र कैद या फिर फांसी का इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान में. The boy was accused of, अच्छा फिर उस बच्चे क्या, the boy's family and others from minority community in Rahim Yar Khan district were forced to flee after the majority Muslim crowd attacked the Hindu temple following the child's release on bail. तो जब उस बच्चे को, आपको पता है पिछले महीने में इस बात कर रहे थे कि जैसे ही उस बच्चे को बेल दी गई उसके साथ ही ये सारा तमाशा शुरू हो गया कि एक मंदिर तोड़ दिया गया और फिर सारा कुछ जो तमाशा हो रहा था वो ये था. तो किसी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं, उसको ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के उस बंदे को जेल में डालना, उसको उसकी ज़िंदगी को मजाक बनाना, ये मानना ना कि कोई इंसान जिसका, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये मान लिया जाए कि जो नबूवत के दावे करते हैं उनका दिमाग ठीक नहीं है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि शायद रसूलुल्लाह का दिमाग ठीक नहीं था, और ये मुसलमान मान नहीं सकते, इसलिए ये कहते हैं नहीं 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 जी ये तो शैतान के पैरोकार हैं इसलिए इन्होंने कर दिया. एक बात समझेंगे, फर्ज करें कोई वाकई अपने आप को अगर नबी समझने लग जाए, अगर फर्ज करें वाकई को अपने आप को नबी समझने लग जाए, तो क्या आप जो हैं अब उसको उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे? उसका दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक या कुछ भी है तो आप उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे. लोग तो बहुत सी चीजों पर यकीन रख लेते हैं जो वाकई दिल से मान ले कि वो नबी है, ठीक है, तो अब आप क्या उसको मारने पड़ जाएंगे? आप क्या करेंगे? उसका सर उड़ा देंगे? तो ये तो फिर भी औरत को पकड़ लिया उन्होंने, गिरफ्तार हुई है, वरना मॉब लिंच भी हो सकती थी, गैंग रेप भी हो सकती थी, वी डोंट नो क्या कुछ हो सकता था. तो पाकिस्तान में ये बस एक पागलपन का दौरा है जो पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, और इसको कम नहीं किया जा सकता. ठीक है जी. जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो. मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है. आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं. पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है.